माफिया क्या है? माफिया तो एक गैंग है? नहीं, माफिया कुछ और है। माफिया एक कनेक्शन वाला गैंग है। माफिया वाले ज्यादा खून खराबा नहीं करते हैं। बाय द वे, माफिया क्यों कहते हैं? माफिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां पे कनेक्शन नहीं होना चाहिए वहां पे कनेक्शन होता है। बिल्डर्स का पुलिस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्डर बिल्डर का काम करे, पुलिस पुलिस का काम करे। बिल्डर पुलिस के साथ साठगांठ का रिश्ता न रखे, पुलिस बिल्डर को कुछ खास सुरक्षा न दे। जरूरत पड़ने पे सुरक्षा दो। बुलडोजर चल रहा है भाई, पुलिस वालों को भेजो। लेकिन अगर पुलिस ये बिल्डर गलत करता है तो उसको जेल में डालो, तो ये होगा सही रिश्ता। गवर्नमेंट का बिल्डर के साथ सही रिश्ता होना चाहिए, एट आर्म्स लेंथ डिस्टेंस रिश्ता होना चाहिए। यानी एक दूरी बनाए रखो भाई, बहुत ज्यादा करीब, बहुत चिपकने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे की चड्डी में घुसने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, बिल्डर बिल्डर है। लेकिन जब बिल्डर और गवर्नमेंट का जो डिस्टेंस है एकदम नजदीक वाला डिस्टेंस हो जाता है, जिसको कहते हैं चोली दामन का रिश्ता, यानी इसके हाथ उसके चड्डी में है, इसके हाथ उसके पॉकेट में है, ये टाइप का जो रिश्ता हो जाता है गवर्नमेंट और बिल्डर्स का, पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स का, तो ये अब एक माफिया बन जाता है। गवर्नमेंट, पुलिस, कंपनीज, बिल्डर कंपनीज एक साथ काम करते हैं। बिल्डर्स के कंपनीज, उनके जो यूनियंस हैं, जैसे कि MCHI, क्रेडाई और नैरेडको, वो यूनियंस के थ्रू गवर्नमेंट के बॉडीज पे बैठते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, मिनिस्ट्री में जाते हैं, मिनिस्ट्रियल लेवल पे जाके घूमते हैं, उनके बीच में, मिनिस्टर्स के बीच में ये लोग घूमते हैं। तो ये टाइप का जो एक पावर हो जाता है ना, उसको कहते हैं माफिया पावर। अब ये माफियागिरी है। माफिया मतलब क्या? सही गलत का इतना स्मूथ मिश्रण, इतना अच्छा वाला मिश्रण कि भाई उसको अलग ही नहीं कर सकोगे आप। ये है माफिया। एलिफेंट जब मरता है ना, तो पूरा शहर इकट्ठा होगा, उसका शोक मनाएगा। एलिफेंट को चोट लगेगी, एलिफेंट का दुख दर्द सबको दिखाई पड़ता है। कोई बिल्डर एंटिटी, बिल्डर कंपनी अगर बंद होने जा रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, तो लोगों का दिल दुखेगा उनके तरफ से, गवर्नमेंट का भी दिल दुखेगा। अरे भाई, तुमको नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन आम आदमी एलिफेंट की तरह नहीं है, वो हाथी की तरह नहीं है, वो चूहे की तरह है। चूहा मर जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चूहा घायल है, चूहे के पांव पे चोट आया है, किसी को दया नहीं आएगी उसके ऊपर। हाथी के पांव पे चोट आया है, भाई देखो कितने लोगों को दया, NGOs लग जाएंगे उस हाथी का इलाज में। पेपर में आएगा कि भाई हाथी का इलाज हो रहा है, क्यों? उसके नाखून में पस हो गया है। चूहे के नाखून में पस हुआ तो कोई देखने वाला नहीं है। चूहा मर जाता है तो उसको उठा के बाजू में कचरा में डाल देंगे। आम आदमी चूहा है, कंपनियां हाथी हैं, एलिफेंट हैं। आप याद रखिए कि ये पूरा सिस्टम इस तरह से चलता है। ये सिस्टम गंदा क्यों है? किस तरह से गंदा हुआ है? क्यों गंदा है? ये गंदगी को निकालना इतना मुश्किल क्यों है? ये गंदगी को कोई देखना क्यों नहीं चाहता है? सब लोग क्यों गांधी के 3 बंदरों की तरह बैठे हुए हैं? पेपर में नहीं आएगा। आजकल बिल्डर्स लोगों के पैसे ले लेते हैं, पेपर में नहीं आता है। पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो भी एक तरह से माफिया में शामिल हो गए हैं। हाथी को मरना है तो मरे, जीना है तो जिए। आपको हाथी के पैरों के नीचे कुचलकर मरने की जरूरत नहीं है। आप चूहा हो, आप हाथी के साथ डीलिंग करने मत जाओ। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। मैं हूं आपका दोस्त कृष डियरबन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।